हेलो एवरीवन, मी प्रत्युष राज और आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। ये टॉपिक लेने का हमारा मकसद बस इतना ही है कि एक हमारा वीडियो डला हुआ है ऑफ बॉब प्रिंसिपल, जिसमें कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल लेंगे तो अब हम लोग बॉन्डिंग सीख सकते हैं, और अगर हम बॉन्डिंग सीखेंगे इसके बाद जो हमारा सीरीज शुरू होगा वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का होगा। तो उसके लिए बॉन्डिंग का जानना और पढ़ना बहुत जरूरी है। इस कारण से आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। ठीक है, अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट जो होता है हमारे पास, ठीक है, वो तीन तरह का होता है। एक तो मेटल, एक नॉन मेटल, एक मेटलॉइड जिसको कि हम लोग सेमी मेटल बोलते हैं। ठीक है, अब मेटल हम लोग किसको बोलते हैं? तो अभी तक आप हमेशा बोलते होंगे मेटल है हार्ड, रिजिड, सोनोरस, दिस दैट, वो सब छोड़िए। आप मेटल क्या है? मेटल हम लोग बोलते हैं वैसा एलिमेंट जिसका कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दें तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए। ठीक है, उसके बाद क्या हो, उसके पास ये कैपेबिलिटी हो कि वो अपने वैलेंस का मतलब है आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, तो लूज कर सके। और लूज क्यों करे? तो टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ताकि उसको जो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिल जाए। और ऐसा करने के बाद वो क्या बनाएगा? केटायन। केटायन का मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज आयंस। अब चलिए बारी बारी से हम समझते हैं। ठीक है, एक चीज और, आप कभी ये कमेंट में मत करना कि आपने सर बोला 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो मेटल कहलाएगा, बोरोन में तो 3 होता है लेकिन बोरोन तो मेटलॉइड है। तो केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस। ठीक है, ये हम लोग जनरली केस लेके चलते हैं। आप 90-95% केसेस में देखोगे तो यही मिलेगा आपको। ठीक है, और जहां तक कुछ मेटलॉइड की बात है तो वो आप याद रख लो। ठीक है, नहीं याद करोगे तो मैं याद आपको करा दूंगा। ठीक है, चलिए समझते हैं पहले एलिमेंट हैविंग 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। चलिए पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मतलब कि 11 इलेक्ट्रॉन। पहला सेल है के, दूसरा एल, तीसरा एम। के में कितना जा सकता है? मैक्सिमम 2, हमने सीखा हुआ है। 11 में से 2 गया तो बचा 9। सेकेंड में कितना जा सकता है? तो 8 चला गया, रेस्ट बचा 1। ठीक है, मैग्नीशियम में देखते हैं, फर्स्ट में गया 2, इसमें जा सकता है 8 चला गया, रेस्ट कितना बचा? 8 2 10 2 12। ठीक है, एल्यूमिनियम देखते हैं हमारे पास कितना है, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 13। ठीक है, फर्स्ट जो ऑर्बिट है उसमें कितना जाएगा? तो 2 ही जा सकता है। ठीक है, क्योंकि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की है। सेकंड में 8 जाएगा क्योंकि उसकी कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की है? तो 8 इलेक्ट्रॉन। और जो रेस्ट रह गया, रेस्ट कितना रह गया? 3। हो गया। अब देखिए पहला लाइन के हिसाब से हमारा वैसा एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, एकदम ठीक है। इसका मतलब ये तीनों का तीनों क्या कहलाएगा? तो मेटल कहलाएगा। इतना आप समझे। अब आता है हमारे पास कि उसमें ये कैपेबिलिटी हो, टेंडेंसी हो कि वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस का मतलब होता है आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? तो लूज कर दे। अब एक सवाल आता है, लूज ही क्यों करेगा? तो एक चीज आप पहले समझिए, पूरी के पूरी केमिस्ट्री सिर्फ एक वर्ड के अराउंड घूमती है। आप कितनी भी हायर स्टडीज में पढ़ाई करो, पूरी की पूरी केमिस्ट्री, आप एक लाइन में बात याद रख लो, पूरी की पूरी केमिस्ट्री में कुछ भी होता है तो टू अटेन स्टेबिलिटी, टू अटेन स्टेबिलिटी। कोई लूज करता है, क्यों करता है? टू अटेन स्टेबिलिटी। कोई गेन करता है, क्यों करता है? टू अटेन स्टेबिलिटी। कोई शेयर कर रहा है तो क्यों कर रहा है? तो टू अटेन स्टेबिलिटी। ठीक है, केमिस्ट्री में सबको स्टेबिलिटी की तरफ जाना होता है। ठीक, अब स्टेबल कौन है? स्टेबल कौन है? स्टेबल का मतलब होता है कि ऐसा कंडीशन रीच हो जाना जब वो नॉन रिएक्टिव हो जाए। नॉन रिएक्टिव हो जाए का मतलब है कि उसको और अधिक रिएक्शन करने की जरूरत नहीं हो, उसी स्टेज को हम लोग बोलते हैं स्टेबल या स्टेबिलिटी। ठीक है, देखिए हमारे पास पूरी के पूरी केमिस्ट्री में
नोबेल गैस एक हुआ हीलियम, एक हुआ नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, हमारे पास पूरी के पूरी केमिस्ट्री में जब हम लोग स्टेबल की बातें करेंगे तो सिर्फ ये एटम है जो कि स्टेबल है। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, नियॉन का होता है 10, आर्गन का 18, इसका 36, इसका 54 और इसका 86। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, बस ये इसका मतलब है कि इसके अलावा और जितने भी एटम है वो स्टेबल नहीं है नॉर्मल फॉर्म में। इसका मतलब है कि वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते होंगे। मोनो एटॉमिक समझिए, मोनो एटॉमिक कहने का मोनो मीन्स वन, एटॉमिक मीन्स एटम, मतलब सिंगल एटम के फॉर्म में। तो सिंगल एटम के फॉर्म में सिर्फ नेचर में हमारा यही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन की आप बातें करोगे तो हमारे पास नेचर में ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में होता है, नॉट O। ठीक है, जैसे आप हाइड्रोजन की बातें करोगे तो हाइड्रोजन आपको हमारे नेचर में H कभी नहीं मिलेगा। ये किस फॉर्म में होता है? H2 के फॉर्म में होता है। ये देखिए, ये रहा 2, ये रहा 2, इसको हम लोग बोलते हैं डाई एटॉमिक। कैसा एटॉमिक? डाई एटॉमिक। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये स्टेबल नहीं था और बिना स्टेबिलिटी के कोई भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है केमिस्ट्री में। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास कि ठीक है, हमने तो ये समझा कि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो मेटल बोल देंगे। ठीक है, समझ गए। अब हमारा एक सवाल था कि क्यों लूज ही करेगा, गेन क्यों नहीं कर सकता? तब देखिए बात क्या है। केमिस्ट्री जो है जस्ट लाइक ह्यूमन के तरह बिहेव करता है। जैसे आप सोचोगे, आप उस जगह पे रह के जो भी काम करोगे, ठीक है, बस केमिस्ट्री भी सेम वही काम करता है। मान लीजिए ये है हमारे पास सोडियम। अच्छा, सोडियम को स्टेबल होना है और हमने बोला कि हमारे पास सिर्फ इतना ही है जो कि स्टेबल है। तो जस्ट इसके पहले एक स्टेबल एटम कौन है? तो नियॉन 10, और इसके जस्ट बाद कौन है? तो आर्गन 18। इसका मतलब सोडियम या तो इसका कन्फिग्रेशन पाले या तो इसका कन्फिग्रेशन पाले तो सोडियम स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, या नहीं तो आप साफ शब्दों में समझो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है? 8। ठीक है, तो स्टेबल होने के लिए या तो ये 0 हो जाए या तो ये 8 पूरा कर ले। ठीक है, या तो ये 0 हो जाए या तो ये 8 पूरा कर ले। अब एक चीज हमें बताइए, इस 1 से 0 होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, इस 1 से 18 होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, दोनों में से आसान काम कौन? एक लूज करना या 7 गेन करना? तो एक लूज करना। इस कारण से मेटल लूज करता है, ना कि गेन करता है। ठीक है, आप सेकंड लाइन भी समझ गए। उसके बाद क्या था? लूज क्यों करता है? तो टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब देखिए, ये था सोडियम हमारा 11, हमने बोला कि ये 2 और 8, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन था इसने क्या कर दिया? तो लूज कर दिया। अब जैसे ही ये लूज करेगा, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया? 2 और 8। अब देखिए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी होती है मैक्सिमम 8। ठीक है, आउटर मोस्ट कोई भी ऑर्बिट हो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है? तो 8। इसके पास 8 है, फुली फिल्ड, मतलब कि स्टेबल है। वैसे भी आप देखिए, ये जो कन्फिग्रेशन है ये किसका कन्फिग्रेशन है? 2 8। ये हमारा नियॉन का कन्फिग्रेशन है और नियॉन नोबेल गैस है। और पहले ही हमने आपको बताया कि पूरी की पूरी केमिस्ट्री में सिर्फ ये है जो कि स्टेबल होते हैं नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, आप समझ गए? कोई परेशानी? अच्छा, अब आई बात लास्ट कि कैटायन हम नहीं समझे, थोड़ा कैटायन समझाइए क्या है। चलिए वो भी आपको बताया जाए, एकदम हम 0 लेवल से चल रहे हैं। मान लीजिए था सोडियम 11, ये था 2 8 और 1। ठीक है, हम जानते हैं कि कोई भी एटम में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, और प्रोटॉन कितना होता है? तो जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है। इसका एटॉमिक नंबर है 11, तो प्रोटॉन है 11। जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के लिए प्लस, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस। अभी अगर इस पे हम लोग नेट चार्ज देखेंगे तो कितना होगा? 0, क्योंकि प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस कैंसिल आउट, दे आर फिक्स्ड एंड मेक्स एटम न्यूट्रल। अच्छा, अब ये क्या किया? अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया।
ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लूज कर दिया। अब जैसे ही लूज किया तो देखिए तो प्रोटॉन तो एज इट इज सेम है, इलेक्ट्रॉन था 11, एक चला गया, बचा कितना 10। अगर अब हम लोग नेट चार्ज निकालेंगे तो नेट चार्ज कितना होगा, +11 अब प्लस माइनस में 10, ये कितना हो जाएगा +1। इसका मतलब सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, एक प्लस चार्ज, और इसी को हम लोग बोलते हैं कैटायन। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज आयन, मतलब कि वैसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके सर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा मिले आपको, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो कैटायन। आई होप आपको मेटल अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब जल्दी में हम लोग नॉन मेटल कर लेते हैं, क्योंकि मेटल अगर आप समझ गए होंगे तो नॉन मेटल तुरंत ही समझ जाएंगे। एक चीज और, मेटल हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। कैसा होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, मतलब मेटल का ऑलवेज टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को क्या करने की, लूज करने की, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, बात ध्यान रखिएगा। अब है नॉन मेटल। नॉन मेटल किसको बोलेंगे, तो एलिमेंट हैविंग 1 2 3 को हटाएंगे, 5 6 7 लगा देंगे। इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है, हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। क्यों गेन, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, बिकम अब हमने देखिए क्या लिखा है, वैसा एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो, जो क्या करे या जिसमें कैपेबिलिटी क्या हो, गेन करने की। और गेन क्यों करे, ताकि वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 पूरा कर सके। और 8 क्यों करे, क्योंकि हम जानते हैं 8 पूरा करने के बाद वो स्टेबल हो जाएगा, और स्टेबल अगर किसी से लेगा तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, तो नेगेटिव, और नेगेटिवली चार्ज आयंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एनायंस। ठीक है, चलिए जल्दी से देखते हैं। ऑक्सीजन है 8, फर्स्ट में 2, दूसरे में 6। ठीक है, अच्छी बात हमें बताइए, हमारे पास हमने आपको बोला था स्टेबल अगर करना है तो आउटर मोस्ट वाले को या तो 0 कर दीजिए या तो 8 कर दीजिए। अच्छा, इसको अगर हमको 0 करना है तो 6 इलेक्ट्रॉन को क्या करना होगा, लूज करना होगा। अच्छा, इसको अगर 8 करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करना होगा, गेन करना होगा। अच्छा बताएंगे दोनों में आसान कौन, 3, इसलिए क्या करेगा, तो गेन करेगा। ठीक है, आप समझ गए। तो गेन क्यों किया, तो 8 पूरा करने के लिए, 6 और 2 पूरा गेन किया तो 8 हो गया, कंप्लीट हो गया ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट हुआ तो स्टेबल बन गया। और स्टेबल बना, क्यों ऐसा स्टेबल बना, तो आप देखिए, एक इसको आप रहने दीजिए, इसको देखिए, 2 और 8, 2 8 और 8, 2 8 18 और 8, आप देख रहे हैं सबके लास्ट में कितना 8। अगर ऑक्टेट पूरा, इसका मतलब वो किसका कॉन्फ़िगरेशन है, नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है, और नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है तो नोबेल गैस कैसा है, स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसके लिए आसान कौन था, तो गेन करना। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एनायन कैसे हुआ, थोड़ा चेक करें। अब देखिए क्या, ये था ऑक्सीजन 8 2 और 6, हमने क्या बोला कि ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, तो गेन कर लिया। अब जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, हम बाद की कंडीशन लेके चलते हैं। प्रोटॉन में नो चेंज, 8 ही था। इलेक्ट्रॉन पहले था 6 और 2 8, अब 2 गेन कर लिया तो कितना हो गया, 10 हो गया। अगर हम लोग नेट चार्ज की बातें करेंगे तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस में 2। इसका मतलब ऑक्सीजन माइनस माइनस, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आ गया, 2 माइनस चार्ज आ गया। और यही माइनस चार्ज रिप्रेजेंट किसको करता है, एनायन को। ठीक है, आई होप आप ये समझने में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। चलिए मेटलॉइड क्या है, एक लाइन में बस फिलहाल बता दे रहा हूँ। वैसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से याद करेंगे सबके बारे में। ठीक है, मेटलॉइड या सेमी मेटल, देखिए सेमी का मतलब होता है आधा, मेटल का मतलब तो आप समझिए। सेमी मेटल का मतलब हुआ, ये मेटलॉइड का मतलब हुआ कि वैसा एलिमेंट जिसके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण मौजूद हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मेटलॉइड। ठीक है, एलिमेंट हैविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, मेटलॉइड। चलिए अब हम लोग आते हैं बॉन्डिंग पे, जो हमारा टॉपिक है। देखिए क्लास 10th के हिसाब से जब हम लोग पढ़ाई करेंगे, क्योंकि हम लोग 10th के ही हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, और हमारा मकसद ये नहीं है कि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज को पढ़ें, हम बस इस
जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है हमारा, इसमें बस हम सीखेंगे कि हम कैसे बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, तो क्लास टेंथ के हिसाब से बॉन्डिंग जो होता है वो दो तरह का होता है, एक आयनिक बॉन्ड या इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, और दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, ये दो हमको पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं बॉन्ड क्या होता है। देखिए, बॉन्ड कुछ भी नहीं है, बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। बॉन्ड क्या होता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो कि एटम मोर देन 2, 3, 4 जो भी है, ठीक है, जो एटम्स को क्या करता है? पकड़ के रखता है। और एटम्स अगर एक साथ जुट गया तो वो क्या कहलाएगा? तो मॉलिक्यूल कहलाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड कुछ भी नहीं है, बॉन्ड एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कैसा फोर्स है? देखिए, चार्ज आ रहा है, चार्ज के बीच फोर्स जो लगता है उसको हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बॉन्ड क्या है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट होल्ड एन एटम, ठीक है, दैट होल्ड एन एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स और केमिकल कंपाउंड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड कुछ भी नहीं, बॉन्ड है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट कैन होल्ड atoms to form molecules or chemical compound। ठीक है, तो बॉन्ड क्या है? तो बॉन्ड हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों? क्योंकि चार्ज है और चार्ज के बीच जो फोर्स होता है उसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो बॉन्ड एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि क्या करता है? एटम्स को आपस में पकड़ के रखता है। और एटम्स अगर मोर देन वन हो गया तो उसका नाम या तो मॉलिक्यूल्स होता है, अगर सेम होगा तो मॉलिक्यूल्स, अगर डिफरेंट टाइप के होंगे तो उसका केमिकल कंपाउंड। ठीक है, अब आता है, देखिए, आयनिक बॉन्ड कुछ भी नहीं। आयनिक बॉन्ड हम लोग कहते हैं वो बॉन्ड जो कि आयंस के बीच बने, बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन आयंस, जो कि किसके किसके बीच बने? आयंस के बीच बने। अच्छा, अट्रैक्शन कराना है तो अट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए? एक पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा निगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब एक क्या होना चाहिए? कैटायन होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए? एनायन होना चाहिए। क्या हम समझ गए? कैटायन कौन बनाता है? तो मेटल। एनायन कौन बनाता है? तो नॉन मेटल। इसका मतलब सबसे पहला चीज हमको ये समझ आया कि आयनिक बॉन्ड जो है वो फॉर्म्ड किसके किसके बीच होता है? मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। इतना हम समझ गए। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ठीक है, हम समझ तो गए कि मेटल और नॉन मेटल के बीच होता है, क्यों होता है। चलिए एक चीज होता है, एक कंपाउंड हम लोग पकड़ते हैं, मान लीजिए हमारे पास है NaCl, ठीक है, कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, जो कि हम लोग नमक घर में यूज करते हैं खाना खाने के लिए। ठीक है, अब थोड़ा देखिएगा अच्छे से, जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के टर्म में किसी भी एटम को, तो याद रखिए किसी भी एटम का जो केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कौन इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करता है? तो वो इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हो, मतलब कि वैलेंस सेल में हो, सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करता है किसमें? तो केमिकल रिएक्शन में। बाकी जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है, मतलब कोर इलेक्ट्रॉन, उसका केमिकल रिएक्शन से कोई भी लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो एक चीज बताइए, हमारे पास है Na और हमारे पास है Cl। Na का 11 और Cl के लिए एटॉमिक नंबर है 17। ठीक है, ये रहा 2, ये रहा 8, ये रहा 1, ये रहा 2, 8 और ये रहा 7। ठीक है, अब आते हैं Na जो है हमारा, तो रिप्रेजेंट हम लोग कौन सा इलेक्ट्रॉन को करेंगे? सिर्फ आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन को। Na के पास कितना इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्डिंग करना चाहेगा? तो एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में? ठीक है, अब एक चीज बताइए, अभी जब रिएक्शन नहीं हुआ था तो ना ही Na स्टेबल था, क्योंकि हम जानते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आउटर मोस्ट में 8 होना चाहिए या 2 होना चाहिए, कुछ केसेस में आप समझ जाओगे बाद में। तो 8 होने के लिए तो एक एक्स्ट्रा है इसके पास, और इसको 8 होने के लिए या तो 7 दे देना होगा, या नहीं तो एक इसको कोई दे दे तो 8 हो जाए। अब देखिए, दोनों का दोनों अनस्टेबल है। ठीक है, तो हुआ ऐसा
कि दोनों एक दूसरे के पास आया। अब बोला क्या कि भाई एक काम करते हैं, देखो ना ही तुम खुशहाल हो और ना ही हम खुशहाल हैं, ठीक है, तो ऐसे में तो काम चलेगा नहीं, ठीक है, ऐसे में तो काम चलने वाला नहीं। एक काम करो, हम अपना एक इलेक्ट्रॉन तुमको दे देते हैं, तुम रख लो, और ये इलेक्ट्रॉन जब हम तुमको दे देंगे तो मेरे ऊपर प्लस चार्ज भी आ जाएगा, और हम 2 और 8 मिल जाएगा हमको, ताकि हम क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। और तुम्हारे पास क्या हो जाएगा कि तुम्हारे पास आउटर मोस्ट में 8 हो जाएगा, ताकि तुम भी क्या हो जाओगे, स्टेबल हो जाओगे, और तुम भी स्टेबल हो जाओगे, और तुम्हारे ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। देखिए हो गया, जिसको देना था दे दिया, जिसको लेना था ले लिया। अब ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, इन दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा तो उसको जो बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा, Na, एक एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक लाइन हम लोग बनाते हैं बॉन्डिंग में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक ने इसको दिया, तो ये हो गया बॉन्ड, और ये हो गया, ठीक है। तो बॉन्ड नहीं रिप्रेजेंट करते हुए हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, NaCl, ठीक है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में बॉन्ड रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बॉन्ड का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन Na ने क्या किया है, दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिख देते हैं, NaCl। समझ गए, कोई दिक्कत, प्लस माइनस दोनों जुटा, दोनों को कौन पकड़े हुए है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसको केमिस्ट्री की भाषा में हम लोग क्या बोल देते हैं, तो बॉन्ड। और कौन सा बॉन्ड, तो आयंस के बीच बॉन्ड बना, मतलब आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड किसके किसके बीच बनता है, तो मेटल और नॉन मेटल। दूसरे तरह से बोले हम लोग, तो आयनिक बॉन्ड किसके किसके बीच बनता है, तो एक वैसा जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, मतलब कि देने वाला हो, एक वैसा जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, लेने वाला हो। अगर दोनों एक तरह का होगा, दोनों मान के चलिए लेने वाला होगा, तो कभी ये बॉन्ड बनेगा नहीं। दोनों देने वाला होगा तो बॉन्ड बनेगा नहीं। इसका मतलब मेटल मेटल या नॉन मेटल के बीच आयनिक बॉन्ड नहीं बनता है, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए MgO है हमारे पास, ठीक है। Mg का एटॉमिक नंबर होता है 12, ये है 2, 8 और आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 8, ये हो गया 2 और 6। चलिए रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट से। मैग्नीशियम के पास आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए है क्या, इसका कैपेबिलिटी टेंडेंसी है देने का, और इसका है लेने का। ये हमेशा देना चाहेगा, और कितना देना चाहेगा, जितना इसके पास है, मतलब कि 2, और इसको चाहिए कितना, तो 2। तो मैग्नीशियम फिर से आएगा, बोलेगा देखो भाई, हम स्टेबल है ना, तुम स्टेबल हो, एक काम करो, हमारा तुम ये एगो इलेक्ट्रॉन रख लो, और ये भी एगो और जाओ, तुमको हम दिए दाम। और जब ऐसा दे देंगे हम तुमको, तो क्या हो जाएगा कि Mg मेरे ऊपर प्लस प्लस चार्ज आ जाएगा, और तुम्हारे ऊपर क्या होगा कि ये है 2 इलेक्ट्रॉन हमने दिया, और 6 तो तुम्हारे पास पहले से था ही, तुम भी 8 हो जाओगे, और तुम्हारे ऊपर 2 माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। फिर से प्लस माइनस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, तो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसी का नाम क्या दे दिया, बॉन्ड, तो ये बन गया हमारा MgO। समझ गए, तो यही है हमारा आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड पे। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग, ठीक है, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब शेयरिंग के नंबर के हिसाब से 3 तरह का कोवेलेंट बॉन्ड होता है, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड, एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, वो भी हम लोग समझेंगे। तो पहले समझिए कोवेलेंट बॉन्ड क्या। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड, सबसे पहली चीज आप इतना समझ लीजिए कि ये एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें ना ही कोई किसी को देता है और ना ही कोई किसी से लेता है, ओनली क्या करता है, तो शेयर करता है। और शेयर इसलिए करता है, तो आपको हम लोग शुरुआत में ही बताए थे, कुछ भी होगा तो टू अटेन स्टेबिलिटी। तो शेयर क्यों करता है, तो ऐसा इसलिए करता है ताकि दोनों जो शेयरिंग में पार्टनरशिप है, जो कर रहा है शेयरिंग, वो दोनों का दोनों क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग।
एक एग्जाम्पल है हमारा H2, ठीक है। और यहीं पे आपको हम सिंगल डबल ट्रिपल भी बताते चलेंगे, डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमारा काम है आपको समझाना, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मतलब कि आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, दूसरा हाइड्रोजन है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब देखिए ये हाइड्रोजन जो है इसको 2 चाहिए, और ये हाइड्रोजन को भी 2 चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन के बाद वाला जो नियरेस्ट नोबल गैस होता है वो होता है हीलियम। अगर उसको ये कन्फिग्रेशन मिल गया तो वो हो जाएगा स्टेबल। वो क्या हो जाएगा? स्टेबल, क्योंकि हाइड्रोजन के नियरेस्ट कौन है? तो हीलियम। तो हाइड्रोजन को 8 पूरा नहीं करना है, हाइड्रोजन को कितना पूरा करना है? 2। वैसे भी आप देख रहे हो हाइड्रोजन के पास कितने ऑर्बिट होता है? हाइड्रोजन ये रहा के, इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिट होता है, और एक पहला ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी होती है? तो 2। हमको तो ऑर्बिट भरना है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो इसके लिए तो यही है आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसका मतलब इसमें हमको 2 इलेक्ट्रॉन को भर देंगे, ठीक है। अब देखिए हुआ ऐसा कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ठीक है, ये तो 2 हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा? 0। मतलब कि ये तो नहीं होने वाला सौदा, खुद घाटा सह कोई किसी को प्रॉफिट देता है क्या? अगेन ये भी नहीं देगा, तब तो देने लेने वाला उपाय बच नहीं रहा है। तो हुआ ऐसा कि बोला क्या, एक काम करो भाई, ऐसे काम नहीं चलने वाला है, तुम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन रख दो और हम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन रख देता है, और ऐसे रखो जो पते नहीं चले कौन किसका है, ठीक। जब तुमको जरूरत पड़ेगा तो तुम अपने में दिखा लेना, और जब हमको जरूरत पड़ेगा तो हम अपने में दिखा लेंगे इसको। अब देखिए हाइड्रोजन से पूछे बाबू तुम्हारे पास कितना इलेक्ट्रॉन, तो बोलेगा मेरे पास तो 2 है। अच्छा, इससे पूछे तुम्हारे पास कितना बाबू रे, ये भी बोलेगा मेरे पास तो 2 है। इसका मतलब दोनों के पास 2 2 है, दोनों है स्टेबल। तो ये देखिए हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। अब देखिए ये जो आप सिंगल लाइन देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट करता है 2 इलेक्ट्रॉन को। एक लाइन किसने को रिप्रेजेंट करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन में एक है एक एटम का और एक है दूसरे एटम का, एक है इस हाइड्रोजन का और एक है इस हाइड्रोजन का, ठीक है। ऐसी ही कोवेलेंट बॉन्डिंग को हम लोग बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहने का मतलब है वैसा शेयरिंग जिसमें दोनों एटम मिलके एक एक इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करे, शेयर करे, मतलब कि एक ये दिया एक ये दिया, ठीक है, और 2 के लिए एक लाइन बनता है, तो उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। समझ गए आप? चलिए अब हम लोग आते हैं डबल पे। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं दूसरा O2, मान लीजिए एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर 8, ये रहा 2, ये रहा 6। हम लोग रिप्रेजेंट सिर्फ किसको करते हैं? आउटर मोस्ट वाले को। इसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6। दूसरा ऑक्सीजन, इसके आउटर मोस्ट में 3 4 5 6 हो गया। अगेन देखिए दोनों का दोनों जो है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इलेक्ट्रोनिगेटिव कहने का मतलब होता है दोनों का टेंडेंसी है लेने का, देने का किसी का आदत ही नहीं। मतलब ये भी चाहेगा हमको दे दो, ये भी चाहेगा हमको दे दो, तो कोई किसी को तो देगा भी नहीं, क्योंकि दोनों तो एक ही वर्ग का है, ठीक है। एक चीज और, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो किसके किसके बीच बनता है? नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच। और आयनिक बॉन्ड किसके किसके बीच बनता था? मेटल और नॉन मेटल के बीच, ठीक। तो देख रहे हैं आप दोनों नॉन मेटल है, मतलब कि कोवेलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि दोनों में से किसी के पास ये एबिलिटी नहीं है, गुण नहीं है कि हम किसी को देके परोपकार कर दें। दोनों लेने ही वाला है लालची। अब देखिए दोनों लेना चाहेगा तो उपाय तो है नहीं, बस एक ही उपाय बचता है कि दोनों आपस में दोस्ती कर ले। और दोस्ती करके बोला क्या कि भाई एक काम करो ना, ऐसा करो कि तुम भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन रख दो और हम भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन रख देता है, क्योंकि बराबर है। पार्टनरशिपिंग कभी ऊंची नीच पे तो चलता नहीं है भाई, बिजनेस कभी ऊंची नीच पे चलने वाला है नहीं है बहुत बहुत लंबे समय तक। अगर आपको लंबा बिजनेस चलाना है तो पार्टनरशिपिंग बिल्कुल ही एकदम इक्वल अमाउंट में चाहिए होगा, ठीक है। तो ये भी 2 रखा, ये भी 2 रखा। अब बोला क्या ये काम करो, तुमको जरूरत होगा ना बाबू तो तुम कहना मेरा है, हमको जरूरत होगा तो हम बोलेंगे मेरा है, ठीक है। जैसे एक दुकान है, मान लीजिए 2 दोस्त मिलकर खोला, दोनों हाफ हाफ किया, तो भाई किसी एक को बोलना होगा, जब थोड़ा सा मालिक बनना होगा तो बोलेगा वो दुकान मेरा है, तो दूसरा वाला जो बैठा रहेगा तो कहेगा ये दुकान मेरा है,
ठीक है, अब दोनों जब साथ में रहेगा तब क्या कहेगा, आधा मेरा है आधा तुम्हारा है, ही ना। चलिए अब देखिए जब इसको देखेंगे तो ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया पूरा, भाई आउटर मोस्ट में 8 हो गया। इसको देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी आउटर मोस्ट में 8 हो गया, मतलब ये स्टेबल हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये बन गया ऑक्सीजन, 4 बच गया डबल बॉन्ड, क्योंकि एक के लिए आपको पहले ही बताया गया था, एक के लिए कितना लाइन, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 लाइन, तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 लाइन दे दिए। ये रहा ऑक्सीजन, इसके पास भी कितना बचा है, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हो 2 लाइन, ये और ये, तो एक लाइन रिप्रेजेंट करता है 2 इलेक्ट्रॉन को, अगेन एक लाइन 2 रिप्रेजेंट को, इसका मतलब ये जो लाइन है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4। 4 कहने का मतलब है 2 1 का है और 2 1 का है। तो वैसा शेयरिंग जिसमें दोनों एटम के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉन दे, मतलब दोनों एटम अपना 2-2 इलेक्ट्रॉन दे शेयरिंग में, तो वैसी बॉन्डिंग को हम लोग बोलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब कि शेयरिंग टोटल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन का हो तो हम लोग बोलेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब चलिए अब आते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पे हम लोग। जैसे मान के चलिए हमारे पास N2 नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर होता है 7, ये हो गया 2 5, आउटर मोस्ट में कितना, तो 5, तो हमने रखा 1 2 3 4 और 5। दूसरा नाइट्रोजन 1 2 3 4 और 5। अब फिर से देखो, दोनों है नॉन मेटल, दोनों लालची बैठा, दोनों में से किसी का गुण नहीं है देने वाला, भाई परोपकारी तो है ही नहीं, तो देने वाला है ही नहीं गुण, तो जब दे ही नहीं सकता तो फिर एक्सपेक्टेशन क्या है, एक ही उपाय ही बचता है, आओ दोनों मिलते हैं, दोनों खुश हो जाते हैं। ऐसे तो कोई उपाय है नहीं, उपाय होता तो दूसरा सोचते, ये थोड़ी सोचते, लेकिन चलो उपाय नहीं है तो यही एक उपाय हमको दिख रहा है, चलो यही कर लेते हैं। तो हुआ ऐसा कि दिया नाइट्रोजन, और ये अपना जो है इलेक्ट्रॉन रखा, ये रह गया, ये रहा नाइट्रोजन, ये रह गया। ठीक है, अब देखो फिर से वही, बाबू तुमको जरूरत हो तो तुम ले लेना, हम क्या बोल सकते हैं, जब हमको जरूरत होगा तो तुम भी हमको कुछ नहीं बोलना, हो गया पार्टनरशिपिंग भाई। अब देखिए तो नाइट्रोजन से पूछेगा कितना इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास, कहेगा 2 है इधर, 6 इधर भी तो है, 8 है मेरे पास, मतलब स्टेबल है हम। इससे पूछेगा तुम्हारे पास कितना है, कहेगा देखिए ना 6 है 2 है 8 है, हम भी तो स्टेबल, इसका मतलब बिल्कुल स्टेबल। अब फिर से देखिए एन, एक लाइन, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन एक डंडा, फिर एक डंडा, फिर एक डंडा बना दिए, ये 2 रेस्ट रह गया, इसका भी 2 रेस्ट रह गया। इसको बोलते हैं लोग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहने का मतलब है जब टोटल शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन की हो, 6 2 2 2, और ये 6 में से 3 एक एटम का हो और 3 दूसरे एटम का हो, वैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, शायद आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा बॉन्डिंग होता कैसे है। इस टॉपिक में बस हमें ये बताना था कि बॉन्डिंग होता कैसे है, हम ना ही प्रॉपर्टीज की बातें करेंगे, ना ही और बहुत डिटेल्स में हम लोग बातें करेंगे, बॉन्डिंग बहुत तरह का होता है। ठीक है, वो हम लोग जब क्लास 11th का केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो हम लोग बहुत डिटेल्स में जाएंगे। फिलहाल हमें बस कार्बन कंपाउंड के लिए जो जरूरत थी वो, अच्छा चलिए कार्बन आपको दे के देखते हैं कोई भी कंपाउंड। अच्छा मान लीजिए CH4 है, इसका नाम है मीथेन। अच्छा देखते हैं क्या बॉन्डिंग हम लोग कर पाते हैं इसका। अच्छा कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 2 और 4। एक चीज और आप समझिए, वैलेंसी किसको बोलते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन लूज और शेयर बाय एन एटम, मतलब कि कोई भी एटम जितना इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था, जैसे ऑक्सीजन कितना गेन कर रहा था 2, मतलब उसकी वैलेंसी 2, एल्युमिनियम कितना लूज कर रहा था 3, उसकी वैलेंसी 3। ठीक है, शेयरिंग में अभी नाइट्रोजन कितना का शेयरिंग किया था, तो 3 का। ठीक है, टोटल नहीं, अपना वो कितना किया 3, तो उसकी वैलेंसी 3। ठीक है, ऑक्सीजन कितनी की शेयरिंग किया था, तो 2, मतलब उसका 2। हाइड्रोजन कितना का शेयरिंग किया था, तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया था, मतलब उसकी वैलेंसी 1। ठीक है, या सिंपली आप जान लीजिए अगर आउटर मोस्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी वैलेंसी वही हो जाएगी, मतलब कि आउटर मोस्ट में अगर 1 तो वैलेंसी 1, 2 तो वैलेंसी 2, 3 तो वैलेंसी 3। ठीक है, अगर 4 होगा तो वैलेंसी 4 होगा। 4 के ऊपर जैसे 5 जाएंगे तो 8 में से माइनस कर दीजिए। अगर आउटर मोस्ट में 5, जैसे कि आपका फॉस्फोरस 5 या नाइट्रोजन अभी आया था 5, ठीक है, तो 8 में से 5 को माइनस किया, बचा कितना 3, मतलब वैलेंसी 3। ठीक, जैसे आउटर मोस्ट में 6 ऑक्सीजन का, तो 8 में से 6 को माइनस किया, बचा 2,
तो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। ठीक है, ऐसे ही हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4। ठीक है, मान गए हम लोग। अच्छा, हाइड्रोजन कितना है हमारे पास 4, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना होता है। अच्छा, ये एक चीज बात देख लीजिए, कार्बन नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। ठीक है, वैसे हाइड्रोजन लूज भी करता है, गेन भी करता है, शेयर भी करता है। ठीक है, हाइड्रोजन एक पूरी केमिस्ट्री का सबसे बड़ा एक्सेप्शन है। ठीक है, लेकिन जनरली ये शेयरिंग करता है। दूसरी चीज है, कार्बन कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। कार्बन हमेशा कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट। तो कार्बन आपको दिख जाए, आपको कुछ सोचना नहीं, सामने वाला उसके साथ कोवेलेंट शेयरिंग ही करेगा। अब देखिए, हम थोड़ा सा अरेंज करने की कोशिश करते हैं। ये रहा कार्बन मेरे पास, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हमको रखना है। हमने रख दिया मान लीजिए 1 2 3 और 4। और हाइड्रोजन कितना है 4। अच्छा, एक हाइड्रोजन यहाँ रख देते हैं, एक यहाँ रख देते हैं, एक यहाँ पे रख देते हैं, एक यहाँ पे रख देते हैं। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो सबके पास एक एक। अब देखिए वही हुआ, पहले इन दोनों में बात हुई, कोई देगा लेगा किसी को कुछ भी नहीं, तो बोला क्या, एक काम करो, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को एक जगह पे रख दो, तुमको जरूरत होगा तुम ले लेना, हमको जरूरत होगा हम ले लेंगे। तो ये लिया, तो ये देखिए हाइड्रोजन का 2 हो गया, मतलब हाइड्रोजन हो गया स्टेबल, और ये कार्बन में आ चुका है। फिर से देखिए इन दोनों में डील हुआ, सेम सेम कि एक एक कर दो, तुमको जरूरत होगा तुम दिखा लेना। तो देखिए 2 स्टेबल हो गया, इसको भी कार्बन अपने अंदर लपेट लिया। फिर आगे इससे बात हुई, फिर वही काम, तुमको जरूरत होगा तुम अपने में दिखाना। 2 हो गया स्टेबल, इसको भी कार्बन अपने में लपेट लिया। और लास्ट इसके साथ भी वही डील हुई, और डील सब मारने को भी तैयार है। क्यों, क्योंकि उसके अलावा कोई उपाय नहीं है, और उपाय नहीं है और सब कोई स्टेबिलिटी के पीछे भागता है। और आपको हम बार बार बोले थे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है क्यों, स्टेबल होने के लिए। ठीक है, फिर डील हुआ, ये अपने में दिखाया, 2 हो गया स्टेबल, इसको भी कार्बन अपने में लपेट लिया। अब देखिए हाइड्रोजन तो दिख ही रहा है, कार्बन का देख लीजिए, ये रहा 2 तो 4 तो 6 और 2 8, मतलब स्टेबल हो गया। तो जब रिप्रेजेंट करेंगे कैसे करेंगे, 1 डंडा 2 डंडा 3 डंडा 4 डंडा, क्योंकि चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2, और 2 के लिए 1 डंडा, ये हो गया H H H H हो गया। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा केमिस्ट्री का, तो हम लोग कार्बन कंपाउंड एकदम शुरू से पढ़ाई करेंगे, और बहुत डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर को, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इसकी पढ़ाई आपको आगे भी होगी। और इसके जस्ट बाद एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, वो भी बहुत अच्छी, क्योंकि उसकी भी पढ़ाई आपको बाद में होगी। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय।